हेलो एवरीवन। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, पर हमारे पास टाइम कम होता है और साथ ही में हम ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़े और वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताया है जो सिर्फ 2 ही चीज़ों से बन जाएगा और ये सभी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, चाहे वो आपके फ्लोरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल हो। और साथ ही में इस प्लांट जो ये फर्टिलाइज़र है इसको आपको छानना भी नहीं पड़ता, ना ही इसमें बदबू वगैरह आती है। कुछ पौधों की पत्तियां आपको देखिए मुरझाई हुई नजर आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ जो कि सिर्फ आधे घंटे में बन जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है वो सब मैंने इसमें बताया है, और साथ ही में इस फर्टिलाइज़र के लिए जो चीज़ हमने यूज़ करी है उस चीज़ का आप 2 तरीके से और भी यूज़ कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जिस भी बकेट में या फिर जिस भी चीज़ में आपको फर्टिलाइज़र बनाना है पहले आप वो ले लें। तो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी ली है और ये बाल्टी 20 लीटर की है, तो लगभग अंदाजे से मैंने इसमें 10 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। आपके पास जितना प्लांट है और जितना फर्टिलाइज़र आपको बनाना है उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आप किसी मग में, किसी छोटे पॉट में, किसी भी चीज़ में फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैंने ये 20 लीटर की बाल्टी ली है और इसमें लगभग 10 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। और इसके बाद भी हम इस बची हुई चीज़ का दोबारा से यूज़ करेंगे और साथ में दूसरे तरीके से भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है, देखिए उपले लिया है गोबर का, ये जो है इसे कंडे भी कहते हैं कहीं कहीं। और जो ये गोबर के उपले हैं ये आपको आसानी से मिल जाते हैं अगर आसपास गाय भैंस हैं। अगर ये ना भी मिले उपले तो इसकी जगह आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे से मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये पानी के अंदर आसानी से डूब जाए और जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व वो अच्छे से पानी के अंदर मिल जाए। और ये फर्टिलाइज़र आपका बहुत कम टाइम में यानी कि आधे घंटे के अंदर भी तैयार हो जाता है। गोबर के ये जो उपले हैं इसमें एनपीके तो भरपूर मात्रा में, यानी कि जो हमारा पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये तो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही में इसमें सोडियम और जैसे कि सल्फर, जिंक, ये सभी मिल जाता है। तो इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं प्लांट्स को। तो इस तरीके से आप ये गोबर के उपले ले सकते हैं। अगर उपले आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास गोबर की खाद है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बात आती है कि हमें लेना कितना है। जैसे कि मैंने 10 लीटर पानी में लगभग एक उपला डाला है, तो अगर आप कम पानी ले रहे हैं तो आधा उपला डाल सकते हैं। उसी तरीके से पानी के हिसाब से आप 4-5 मुट्ठी करके फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं अगर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल रहे हैं। तो जैसे कि ये जैविक फर्टिलाइज़र है तो इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा अगर अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इस बनने वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप तुरंत तो अपने प्लांट्स पर कर ही सकते हैं, साथ ही में आप इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इवन उससे ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। और साथ में आपको बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये ले लेना है फर्स्ट नंबर पे उपले या फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद देखिए जो सेकेंड चीज़ मैंने यहाँ पे ली है वो है चाय पत्ती। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है। तो आप यूज़ करी हुई चाय पत्ती भी ले सकते हैं, तो उसका अमाउंट आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रेश ली है तो 10 लीटर में मैंने लगभग 2 जो स्पून होती है उसके आसपास डाला है। और अगर आप जैसे यूज़ करी हुई चाय पत्ती लेते हैं तो 4-5 स्पून डाल सकते हैं, इवन इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये देखिए मतलब गीला नहीं होता ठीक से, तो डूबता नहीं है, तो आप इसके ऊपर कोई भारी चीज़ें रख देंगे इस तरीके से तो ये जो उपले होते हैं वो आसानी से डूब जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये बबल छूट रहे हैं इस तरीके से। जब पानी इसके अंदर पूरे तरीके से उपले के अंदर चला जाता है तो ये बबल्स निकलने बंद हो जाते हैं इस तरीके। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने शाम को 5 बजे बनाना स्टार्ट करा था। तो अब मुझे अपनी कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है और साथ में कुछ सीडलिंग्स की, तो वो काम भी मैं कर लेती हूँ और तब तक ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा तो आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने अपना काम कर लिया है और आपको अब मैं दिखा रही हूँ। उस टाइम काफ़ी अच्छी धूप थी और अब आप देख सकते हैं कि दीवार पे आपको हल्की हल्की सी धूप नज़र आ रही है और यहाँ पे टेरेस पे लगभग छाई सी हो गई है। तो अब बज चुके हैं 6 और 1 घंटा हो चुका है मुझे रखे हुए, और आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें ये उपले डाले थे वो नीचे पूरी तरीके से चले गए हैं और इनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के अंदर आ चुका है। और इतनी देर में मैंने काफ़ी सारी सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर दी है और ये कटिंग लगाई है जैसे कि आपको दिखा रही हूँ।
अब मैं आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का कलर दिखाने वाली हूँ कि 1 घंटे के अंदर कैसा कलर आया है। तो कहने का मतलब आप इसको आधे घंटे भी रख सकते हैं। आधे घंटे में भी ये फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर निकल के आया है। इसका मतलब ये है कि ये फर्टिलाइज़र तैयार है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पर आपको ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, किसी भी प्लांट पे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना होता है। वरना कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जल जाती हैं और साथ में स्टेम वगैरह भी जल जाती हैं। तो इसलिए अब आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिलाना है पानी। तो जैसे कि मैंने 1 घंटा रखा है, तो आपको 1 रेशियो पानी का मिलाना है और 1 रेशियो फर्टिलाइज़र का। तो इस हिसाब से आपको डालना है और कोशिश करें कि जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें, या तो मॉर्निंग का टाइम हो यानी कि सुबह का, या फिर शाम का टाइम हो। और ये जो बचे हुए उपले हैं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। एक बार तो हमने ये 1 घंटे के लिए बाद का फर्टिलाइज़र बना लिया है, पर आप इसको अभी दोबारा पानी में डाल के रख सकते हैं, यानी कि कई बार इस्तेमाल करके आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के साथ साथ इसका सूखा फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो अगर आपने ये उपले ही मंगा लिए, तो आपको और भी जैसे कि बाकी जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होते हैं वो मंगाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैं सिर्फ गोबर के उपले का ही यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से इसके देखिए सूखे फर्टिलाइज़र भी बन जाता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी। तो क्रश करके आप रख देंगे गुड़ का पानी या फिर छाय मिला करके, तो ये 35 से 30 दिन के अंदर अच्छे से डिकम्पोज भी हो जाता है और हमारा सूखा जो गोबर की खाद है वो भी तैयार हो जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र मैं डालने जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी बाल्टी नहीं है, तो आप छोटे मग का भी इस्तेमाल, जो भी चीज़ है आप उसका इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। तो जैसे 1 घंटा रखा है या फिर आप 1 दिन रख रहे हैं, तो आप 1:1 का रेशियो ले सकते हैं। यानी कि एक भाग आपको पानी का लेना है और एक भाग आपको फर्टिलाइज़र का लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये 5 लीटर की बाल्टी थी, तो लगभग 2.5 लीटर पानी और 2.5 लीटर इसमें मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो इस तरीके से 5 लीटर की बाल्टी में डल जाएगा। और अगर आपके पास छोटा पॉट है या फिर कोई छोटा मग है, तो आधा मग आप पानी से भर दें और उसमें आधा जो है फर्टिलाइज़र डाल दें। जैसे कि यहाँ पे देखिए तेल का डिब्बा रखा है, तो आधा लगभग मैंने नॉर्मल जो पानी होता है सादा वो डाल दिया है और आधा जो खाली है उसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। तो इस तरीके से डालना आसान हो जाता है। तो अभी इतना फर्टिलाइज़र मैंने ये जो बनाया है, लगभग 20 लीटर के आसपास बन के तैयार हो जाएगा। इससे मेरे जो सारे प्लांट्स को उनको नहीं मिल पाएगा, तो उसके बाद भी मैं इसका यूज़ करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। 1 दिन बाद का रिजल्ट भी मैंने आगे वीडियो में शेयर करा है। तो ये मेरे रोजेज़ के प्लांट हैं। तो आप कोशिश करें कि जब आपको लगे कि आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो आप आधे 1 घंटे पहले तैयार कर लें और उसके साथ ही जिन भी प्लांट को देना है उन सभी में गुड़ाई कर दें, या फिर 1-2 दिन पहले आप उनको पानी देना बंद कर दें। तो जब हम गुड़ाई करके इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो वो जो जड़ों को आसानी से अच्छे से मिलता है और इस तरीके से उनमें काफ़ी अच्छे से कुछ दिनों में ही ग्रोथ निकल के आती है। तो सभी देखिए जितने भी रोज़ के प्लांट हैं मैंने सभी की गुड़ाई कर दी है। आपको थोड़ी सी पत्तियाँ इनकी येलो नज़र आ रही हैं। ये बहुत तेज़ सनलाइट में थे, जहाँ पूरे दिन की सनलाइट मिलती थी, और जैसे कि अब मार्च स्टार्ट हो गया है, तो अब सनलाइट बहुत तेज़ हो जाएगी। तो अब आपको अपने रोजेज़ के प्लांट को ज़्यादा टाइम की सनलाइट नहीं देनी है। 2.5-3 घंटे की सनलाइट भी अगर आप अपने गुलाब के प्लांट को दे रहे हैं, तो वो काफ़ी है। तो इस तरीके से मैं अपनी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्लोरिंग प्लांट हैं, सभी में फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद भी ये फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाएगा, पर सभी प्लांट्स में नहीं डाल पाऊँगी। तो आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब देखिए मुझे लगभग 1 दिन हो गया। वो तो उस दिन मैंने शाम को डाल दिया था, और अब मैं ये 1 दिन बाद की क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई थी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है प्लांट्स बहुत सारे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या करा था, इसमें पानी डाल दिया था। आप चाहें तो पूरी जितना बकेट है या जितना बड़ा पॉट है उतना पूरा भर दें, पर मैंने आधा डाला था पानी, तो थोड़ा सा जो उपले हैं उन्होंने सोख लिया और इस तरीके से है। तो अब इसमें से दोबारा पानी मिला करके अब दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अब उसी हिसाब से 10 लीटर के आसपास देखिए फर्टिलाइज़र, तो 10 लीटर और पानी मिला दूंगी, और बचे हुए उपले का इस तरीके से क्रश करके छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ करके किसी भी चीज़ में रख करके उसके ऊपर अगर आप गोबर का जो लिक्विड पानी होता है बना करके वो डाल सकते हैं, या फिर जो छाए होते हैं या फिर जो दही वगैरह बच जाती है, थोड़ा बहुत इसमें पानी मिला करके इसमें डाल देंगे, तो उनमें बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से जो हमारे ये उपले होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी गोबर की खाद बन जाती है 35 से 30 दिनों के अंदर। तो इस तरीके से मैं यूज़ करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसको लगभग सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं। मैं 10-12 दिन के बाद भी इस्तेमाल करने लगती हूँ। जो मेरे पास सीजनल प्लांट यानी कि फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर वेजिटेबल जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जब मैं इनको लगाती हूँ
तो ये जो इस तरीके से जो सूखी खाद बनती है जो 10-12 दिन की ही होती है उसका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमने इसका पहले ही 2-3 बार जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया होता है, तो जो प्लांट के जलने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जलते नहीं हैं। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मैं उनका यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं तो उनको काफ़ी वेट करके या फिर वर्मी कंपोस्ट डालना या गोबर की खाद डालना वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाता। तो मैं 10-12 दिन बाद ही इनका इस्तेमाल करने लगती हूँ और अपने सारे सीजनल प्लांट या वेजिटेबल्स में यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो अब दोबारा से देखिए, मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बन के तैयार करा है उसको अपने सारे प्लांट्स में दे रही हूँ। मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो मैं नए प्लांट लेकर के आती हूँ, या जैसे कि मैं नए प्लांट जो नर्सरी से लेकर के आती हूँ जिनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उनमें मैं वो फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ जो मैंने 10-12 दिन पहले बनाया होता है, गोबर का सूखा फर्टिलाइज़र। क्योंकि एक तो वो हम नया प्लांट नर्सरी से लेकर के आते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो घर का हमारा एटमॉस्फेयर होता है उतना ज़्यादा घुला नहीं होता है, तो उसमें जो मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो पूरी तरीके से डिकम्पोज फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ ताकि कोई भी चांस ना हो ख़राब होने के। तो इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं और बार बार पानी डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका आप सूखा फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसका आधे 1 घंटे में फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक